प्रिय विद्यार्थियों, मैं सियाराम मीणा, सहचारी हिंदी, बाबू सोबराम, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, एमए उत्तरार्ध हिंदी फोर्थ पेपर सूरदास के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान में आपके पेपर में जो एक पाठ्यपुस्तक है सूरदास जी की साहित्य लहरी। साहित्य लहरी के कुछ जो प्रमुख पद हैं उनका मैं पिछले व्याख्यान में अनुशीलन करा चुका हूं। पुनः पुनरावृत्ति करते हुए कहना चाहूंगा कि साहित्य लहरी के पद दृष्टकूट पदों की श्रेणी में आते हैं। ये क्लिष्टित दोष से घिरे हुए हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैं आपके पाठ्यक्रम के इस पुस्तक के जो प्रमुख पद हैं उन्हीं की व्याख्या और उन्हीं का अनुशीलन करा रहा हूं। आज के व्याख्यान में देखिएगा अगला पद, जू पे मोही बहुपाद मिलाओ, सुन सजनी यह प्रण हमार लखी हिय, ते हरस बढ़ाओ, सुच ही पति पितु पिया, पाई पर धर सिर आप मनाओ, नीतनहीन पुत्र रिपु जननी, सुत पितजा ढिंग जाओ, सूर समूह पै धार परम हित आखन अमल चढ़ाओ, बार बार विनवत हो तुम ते लखी निष्पति मुरझाओ, सूरज प्रभु पर हो अनूठा सुमृण जनि बिसराओ। ये पद्य सूरदास जी की साहित्य लहरी से संबंधित है। इस पद्य में एक गोपी अर्थात राधा अपनी सखी से अपनी दशा बता करके कृष्ण से मिलाने का निवेदन कर रही है कि हे सखी, मेरी दशा बड़ी विचित्र हो रही है, अतः मुझे अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से मिलवाइए। इसी प्रकार का विवेचन, इसी प्रकार की अभिव्यक्ति इस पद में हो रही है। तो उससे पहले जो कठिन पद है उनको देखना जरूरी है। जूप अर्थात कृष्ण अर्थ निकलता है कैसे? जूप यानी पीपल, और पीपल को वासुदेव भी कहते हैं। इससे वासुदेव से अर्थ हुआ कृष्ण। जूप मोही बहुपाद मिलाओ, बहुपाद का अर्थ है वर। बहुपाद अर्थात जिसके बहुत से पैर हों। वर, और वर से तात्पर्य बड़। बड़ का जो पेड़ होता है उसके बहुत सारे पद होते हैं, पैर होते हैं। कैसे? बहुत सारी जड़ होती हैं उसकी, इसलिए बहुपाद अर्थ है उसका। और उसको हम जो बड़ बोलते हैं, बड़ का अर्थ है यहाँ वो वर, और वर का फिर अर्थ हुआ पति, स्वामी। बहुपाद, बहुत से पैरों वाला, जड़ों वाला अर्थात वट वृक्ष, और वट वृक्ष से तात्पर्य वड़, और वर का जो अपभ्रंश रूप है वर। सुचई पति पितु यानी प्रिया पार्वती। तो व्याख्या करते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि नायिका कहती है, या ये एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सजनी, जूप मोही बहुपाद मिलाओ, कि मुझे मेरे प्रियतम रूपी वर से जरूर मिला दो। नाई कहती कि हे सजनी, मुझे कृष्ण रूपी वर से मिला दो। जूप मानी हुआ या पीपल, और पीपल को वासुदेव भी कहते हैं। वासुदेव अर्थ हुआ कृष्ण का, और बहुपाद अर्थ हुआ बहुत से पैरों वाले, यानी बहुत सी जड़ों वाले, यानी बड़। और वर से तात्पर्य लिया साहित्यकार ने उसका अपभ्रंश रूप वर, और वर प्रतीक हुआ फिर कृष्ण जी का। अर्थात एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, मुझे अपने प्रियतम स्वामी भगवान श्री कृष्ण से मिलवाइए। सुन सजनी यह प्रण हमार लखी हिय, ते हरस बढ़ाओ। और यह भी सुनो कि मेरा मिलने का जो प्रण है, तू इस प्रण को समझकर मुझे मिला दे। अर्थात मेरा एक प्रण है कि मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। सुन सजनी यह प्रण हमारा, अर्थात हमारे प्रण को हे सजनी, हे सखी, सुनिए, जानिए और समझिए, अनुशीलन कीजिए, महसूस कीजिए। ये ते हर्ष बढ़ाओ, और जब मुझे मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से आप मिलवा देंगे तो मेरे हृदय में बहुत बड़ा हर्ष का भाव पनपेगा। अर्थात मुझे बहुत बड़े हर्ष की
हर्ष मिलेगा, खुशी मिलेगी। शुच ही पति पितु, शुचि ही पति पितु से तात्पर्य हुआ प्रिया पार्वती। शुचि का अर्थ है श्रेष्ठ अर्थात वर, और वर ही यानी वही अर्थात मोर। उसका पति कार्तिकेय, पति शुचि ही पति, और उसका पिता शंकर, पितु, और प्रिया और उसकी प्रिया पार्वती। ठीक है, तो क्या हुआ? शुचि ही पति पितु प्रिया पाई, पर धर सिर आप मनाओ, कि तुम पार्वती के चरणों में अपना सिर रख करके अर्थात उनके पैरों में पड़ करके उन्हें मनाओ, और फिर जमुना जी की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करो, और कहो कि वर को मिलाने की कृपा करें। नीतनहीन पुत्र रिपु जननी, सुत पितजा ढिंग जाओ। फिर आगे कहना चाहते हैं नीतनहीन पुत्र रिपु जननी सुत पितजा, यानी इसका अर्थ है सब, उसका अर्थ हुआ यमुना। नीतन का अर्थ होता है नेत्रों से, हीन मानी रहित अर्थात धृतराष्ट्र। नेत्रों से रहित कौन होगा? धृतराष्ट्र हो गया। उसका पुत्र दुर्योधन, और उसका रिपु, उसका शत्रु कौन? भीम, और उसकी माता पुत्र रिपु जननी कुंती, जननी सुत, और उसका पुत्र कर्ण, और उसका पिता सूर्य। ढिंग जाओ उस सूर्य, और उससे जा अर्थात उत्पन्न पुत्री कौन? यमुना। पित जा अर्थात उसके पिता से उत्पन्न कौन? यमुना। इस प्रकार से देखिए बड़ी कठिनाई के साथ हमें यह अर्थ महसूस हो रहा है, इसीलिए इनको दृष्टिकूट पद कहते हैं। कि कहना चाहती है, साहित्यकार कहना चाहते हैं कि तुम पार्वती के चरणों में अपना सिर रख करके अर्थात उनके पैरों में पड़ करके मनाओ, और फिर यमुना की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करो, और कहो कि वे वर मिलाने की कृपा करें। ढिंगमानी पास में ब्रजभाषा का शब्द है। सूर समूह पे धार परम हित आखत अमल चढ़ाओ। मैं तुमसे बार बार प्रार्थना करती हूं कि तुम मेरी स्थिति को समझो। मैं तो आगे कहना चाहता है कि सुर समूह फूल, देवताओं का समूह, देव का अर्थ सुमन भी है, इस प्रकार सुर समूह, पुष्प समूह, अनुडा निछावर, और अव्यवता अर्थात पर किया नायिका सुमरण यानी स्मरण स्मरण अलंकार। कि मैं तो चंद्रमा को देखकर उन कृष्ण के चंद्र मुख का स्मरण कर मुरझा जाती हूं। सूर मुरझा जाती हूं। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु कृष्ण पर निचार हो जाओ और उनका स्मरण करना मत भूलो। बार बार विनवत हो तुम, लखी निष्पत्ति मुरझाओ। सूरज प्रभु पर हो अनुडा, सुमृर जनि बिसराओ। इसकी अंतिम पंक्ति का यह भी अर्थ है, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु कृष्ण पर निचार हो जाओ और उसका स्मरण करना मत भूलो। बिसराओ मानी भूलना। इस पंक्ति का यह भी अर्थ है कि यहां अनुडा नायिका है, इसमें स्मरण अलंकार है। नेक्स्ट जो पद है, नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण पद है आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से, कि देखत हूं वृषभान दुलारी, नंद नंदन आवत ब्रज वितिन, भीर संग ले भारी, शिव आनन लिखी चंद बिंदु देकर, निज कुचन मिलाए, भूषण स्वल्प क्रियाते, सुंदर सूर्य श्याम समझाए। इस पद्य के माध्यम से राधा जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के समय के विषय में बात करना चाहती है, या संकेतों के माध्यम से कहना चाह रही है कि मैं आपसे कब मिलूंगी, आपका मेरा मिलन कब होगा। आप देखिए, संकेतों के माध्यम से बात करना एक नायक नायिका का बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है, जिसको साहित्यकार या कवि अपनी कल्पना का पुट देते हुए स्पष्ट करता है।
देखत हूं वृषभानु कुमारी दुलारी। यहां वृषभानु का अर्थ है वृषभानु रूपी राजा और उसकी दुलारी अर्थात राधा। वृषभानु दुलारी, वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा। और विथिन, ब्रज विथिन अर्थात ब्रजमंडल की गलियां, गलियारे भीड़ भरे संगले भारी। शिव आनन, शिव आनन का अर्थ है शिव के मुख, और शिव के मुख के 5 मुख होने से यहां शिव आनन लिखित चंद बिंदु अर्थात शिव के जो आनन है, मुख है, वो 5 मुख होने से यहां इसका अर्थ निकला 5 अर्थात पंचमी तिथि। शिव आनन द्वे का अर्थ शिव आनन पंचमी, और चंद चंद्रमा बिंदु लिखी बनाकर अर्थात बना करके, बिंदु अर्थात बिंदी लगा करके। तात्पर्य है कि पंचमी का चंद्रमा बना करके, बिंदु लगा करके उन्होंने ये संकेत दिया कि शिव आनन लिखी चंद बिंदु देकर निज कुचन मिलाए। यानी कृष्ण जी को राधा जी ने यह कहा कि हे कृष्ण जी, शिव आनन अर्थात शिव जी के जो 5 मुख है, वो 5 मुख अर्थात पंचमी का संकेत है। और पंचमी का तात्पर्य यहां पंचमी तिथि अर्थात 5वीं घड़ी, ये भी अर्थ दिया है। और चंद्र बिंदु लगा करके ये संकेत दिया राधा जी ने कि हे कृष्ण जी, मैं रात्रि को 5 घड़ी बीतने पर आपसे मिलूंगी। राधा जी की सखी दूसरी सखी को यह बताती हुई कहती है कि वृषभानु पुत्री राधा जी ने ब्रज की गलियों में, जो कि भीड़ भाड़ वाली थी, वहां वो कृष्ण जी को देख लेती हैं। कृष्ण जी को देख लिया और भारी भीड़ में मिलने का अवसर नहीं मिला, मिलने में असमर्थ रही, इसलिए राधा जी ने 5 लिखकर उस पर बिंदु लगा करके यह संकेत दिया, शिव आनन लिखी चंद बिंदु देकर निज कुचन मिलाए। बिंदु बनाकर यह संकेत दिया कि हे कृष्ण जी, मैं आज रात्रि को 5 घड़ी रात बीतने पर आपसे मिलूंगी, और इसके बाद क्या करूंगी, कर मानी हाथ, निज अपने कुचन मिलाए, कुचन मानी स्तन। इसके बाद उसने अपने हाथों को उरेजों पर यूं डाल करके ये संकेत दिया कि मैं आपको अपने हृदय से लगा लूंगी। इस प्रकार का उन्होंने संकेत दिया। देखिए साहित्यकार की कला, भूषण स्वल्प क्रियाते सुंदर सूर्य श्याम समझाए। सुधा जी कहते हैं कि इस प्रकार के संकेतों के साथ राधा ने सूक्ष्म अलंकार तथा क्रिया चातुरी से क्रिया विदग्धता नायिका के रूप में कृष्ण को अपने सुंदर भाव बहुत ही बखूबी के साथ समझाती है। ये देखिए ब्रज सम्राट सूरदास जी की साहित्य की कला चातुरी। इस पद में क्रिया विदग्धता नायिका वो वर्णन है। क्रिया विदग्धता परकीय नायिका होती है, वह क्रियाओं के माध्यम से उपपति को अपने भाव और अपनी बात समझाने में कुशल होती है। संकेतों से अपने भाव को व्यक्त करने से यहां लक्षणा और व्यंजना शक्ति का भी चमत्कार देखने को मिलता है। इसमें सूक्ष्म अलंकार बतलाया गया है। सूक्ष्म अलंकार वहां होता है जहां पर क्रिया की चतुरता से बिना कहे भाव प्रकट किए जाएं, यानी बिना कुछ कहे क्रिया चातुरी से भाव प्रकट किए जाए, तो वहां सूक्ष्म अलंकार होता है। यहां लेखन व हस्त संकेतों से राधा ने मिलन के समय को सुंदरता से व्यक्त किया है। अगला जो महत्वपूर्ण पद है, 14वां पद है आपके पाठ्यक्रम का जो महत्वपूर्ण पद है, देखिएगा। ग्रहते चली गोपी कुमारी, खरक उठाड़ो देख अद्भुत एक अनुपमार। कमलों पर सरस कदली, कदली पर मृगराज। सिंहों पर सरप दो, सरप पर शशि साज। मस शशि के मीन खेलत रूप, कांत सुजे युक्त।
सूर लखी भई मुदित सुंदर करत आची उक्ति। इस पद में जो कठिन शब्द हैं उनके विषय में मैं आपको बतलाना चाहूंगा। खरक, खरक का अर्थ होता है अर्थात जहां हम गायों को बांधते हैं, पशुओं को बांधते हैं, गांव की भाषा में उनको हम ग्वाड़ा बोलते हैं, ग्वाड़ा, खरक। गौशाला भी बोलते हैं। कमल यहां प्रतीक है, चरण का प्रतीक। कदली यानी केला अर्थात जामुन का प्रतीक। मृगराज अर्थात सिंह अर्थात कमर का प्रतीक। सर्प, सांप अर्थात हाथों का प्रतीक। शशि, चंद्रमा अर्थात मुख का प्रतीक। मीन, मछली अर्थात नेत्रों का प्रतीक। रूपकांत, रूप में सुंदर। रूपकातिशयोक्ति अलंकार, मुदित प्रसन्न और मुदिता नायिका। इस पद में ब्रज सम्राट सूरदास जी ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का प्रतीक शब्दों द्वारा वर्णन किया है। घर से जाते समय राधा ने गौशाला में कृष्ण को जिस रूप में देखा उसी का इस पद में वर्णन किया जा रहा है। घर ते चली गोप कुमारी। गोप कुमारी से तात्पर्य है यहां राधा। उन गोपिकाओं में कुमारी अर्थात राधा। राधा जी जैसे अपने घर से निकली तो उन्होंने क्या देखा? खरक ठाडो देख अद्भुत एक अनुपम मार। खरक मानी ग्वाड़े में, गौशाला में जहां पर गाय बंधी हुई रहती है, पशु बंधे रहते हैं, उसे खरक कहते हैं, ग्वाड़ा कहते हैं, गौशाला कहते हैं। तो उन्होंने, राधा जी ने क्या देखा? जैसे ही राधा जी अपने घर से चल करके निकल करके चली तो उन्होंने देखा कि खरक में, ग्वाड़े में, गौशाला में भगवान श्री कृष्ण जी एक अद्भुत रूप सौंदर्य के साथ एक अनुपम मार मानी कामदेव, कामदेव के रूप में अद्भुत सौंदर्य के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यानी एक अद्भुत और अतुलनीय सौंदर्यशाली कामदेव के रूप में खड़े हुए नजर आए। कमल ऊपर सरस, कदली, कदली पर मृगराज। आगे साहित्यकार कहना चाहता है कि ऐसा अद्भुत सौंदर्य उन्होंने देखा। किसने? राधा जी ने। क्या देखा? कि यह अद्भुत इसलिए थे कि उन्हें देख करके लगा कि एक कमल है, कमल ऊपर सरस कदली, कदली मानी केला, और कमल के ऊपर दो केले के पेड़ हैं। कदली, कदली पर मृगराज, और उस केले के पेड़ों पर सिंह है, सिंह यानी कमर है, और आगे सिंह ऊपर सर्पदोई, और उस सिंह रूपी कमर के ऊपर सर्पदोई अर्थात दो भुजाएं रूपी सर्प हैं। सर्प पर शशि साज, और उन दोनों सांप रूपी भुजाओं के ऊपर चंद्रमा है, और चंद्रमा मद शशि के मीन खेलत रूप कांत सुजुक्त, और चंद्रमा के बीच में दो आंख रूपी मछलियां खेल रही हैं जो अत्यंत सुंदर और चंचल हैं, क्योंकि मछली चंचल होती है पानी में। इसी प्रकार से आंखें भी कृष्ण जी की चंचल बतलाई गई हैं। तात्पर्य यह है कि कृष्ण के चरण कमल हैं, उनके ऊपर दो केले, उनकी सुडोल गोल चांगे हैं, और जांघों के ऊपर सिंह के समान कटी कमर है, और उसके ऊपर दोनों सर्प के आकार की सांवली उनकी कृष्ण जी की भुजाएं हैं, और बाहों के ऊपर चंद्रमा के समान उनका मुख है, और उस मुख के मध्य में मछली रूपी दो चंचल नेत्र हैं। कृष्ण के ऐसे रूप सौंदर्य को देख करके राधा जी क्या कहती हैं? सूर लकी भई मुदित सुंदर करत आची उक्ति। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण जी के ऐसे अद्भुत रूप सौंदर्य को देख करके राधा अति प्रसन्न हुई और अच्छी वाणी बोलने लगी। ये साफ साफ आ रहा है आची उक्ति, अर्थात अच्छी अच्छी वाणी बोलने लगी। इसमें मुदिता नायिका
और रूप का अतिशयोक्ति अलंकार दिखाई देता है। मुदिता नायिका यानी संयोगवश प्रेमी के मिलने पर जो नायिका प्रसन्न होती है, संयोगवश मिल गया कृष्ण जी, यहां नायक कौन है? कृष्ण। संयोगवश जब नायिका को प्रियतम मिल जाते हैं तो प्रसन्न होती है, और उसके प्रसन्न होने की जो स्थिति है मुदिता नायिका की होती है। रूप का अतिशयोक्ति अलंकार, जहां केवल उपमान का वर्णन होता है, उसमें उपमेय की प्रतीकात्मक अनुभूति होती है, केवल प्रतीक रूप में उपमेय की अनुभूति होती है, वहां रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसमें प्रसन्नता मुदिता का रूप वर्णन समन्वय है। प्राय नक्षिक वर्णन नायिका का ही होता है, पर यहां कृष्ण का पुरुष रूप वर्णन विशिष्टता लिए हुए है। अगला जो पद है आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से जो महत्वपूर्ण पद है, देखिएगा पद नंबर 17। बिथिन मिलो नंद कुमार, उदिते उतते भयो सजनी, रीचुपति रुचिधार, बालु बसु पुन पंच दो करे अद्भुत रूप, मोई गही ले गयो कुंजन मंजू मजनि शिभूप, निक सभी हम कौन मग को, कहे बारी बेस मोह का ये गर्भ सागर भरी आई अनेश। इस पद में जो कठिन शब्द हैं उनके विषय में मैं पहले बतलाना चाहूंगा आपको कि बिथिन अर्थात गलियों में, बिथि मानी होती है गली, और नए यहां लगा हुआ है, तो ये बिथिन शब्द है। नए लगना ये मेवाती भाषा की विशेषता है कि नए लगते ही बहुवचन हो जाता है, अर्थात गलियों में। रीछुपति रीछ, ऋक्ष अर्थात नक्षत्र और उनका पति चंद्रमा, भालु बसु पुन पंच अर्थात हाथ, भालु यानी वृक्ष ऋक्ष रीक्ष नक्षत्र, बसु यानी 8 यानी वासुदेव नामक देव 8 होते हैं, और यहां वसु का अर्थ 8 है। फिर 5 पंच 2 करे अद्भुत रूप, 8 और 5 13 अर्थात 13 नक्षत्र हस्त होता है। हस्त अर्थात हाथ, बारी यानी कच्ची, बेश यानी उम्र, अनेश यानी बुरा भाव, और अनीश यानी जिसका कोई स्वामी न हो। अनीश जिसका कोई स्वामी न हो अर्थात दीपक, यहां तात्पर्य दीपक अलंकार से है। बिथिन मिलो नंद कुमार, इस पद में राधा अपनी सखी से कहती है कि हे अपने घर से निकली तो मैं ब्रजमंडल के गलियारों में जैसे ही गई तो मैंने क्या देखा, बिथिन मिलो नंद कुमार, कि ब्रजमंडल के गलियारों में गलियों में नंद बाबा के जो कुमार हैं कृष्ण जी, वो मुझे मिल गए। उदित उतते भयो सजनी, रुचपति रुचधार, तभी उधर से अत्यधिक शोभा धारण किए चंद्रमा भी उदित हो गया। इस अवसर पर कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से अद्भुत रूप बनाया, अर्थात कृष्ण ने मुझे अपनी दोनों भावों में कस लिया। उदित भय भयो सजनी रुचपति रुचधार, भालु बसु पुन पंच 2 करे अद्भुत रूप। फिर वह कामदेव राजा कृष्ण मुझे पकड़कर या पकड़े हुए कुंजों में ले गया। मोही गही ले गयो कुंजन मंजू मजनिस भूप, अर्थात मजनिस या कामदेव, वो कामदेव रूपी राजा जो कि रूप सौंदर्य के राजा है, स्वामी है। कौन? कामदेव रूपी राजा मुझे अपनी भाव में पकड़ करके कुंजों में ले गया, बागों में ले गया। निक सभी हम कौन मग हों, कहे बारी भैंस। अब हम किस रास्ते से होकर के बच करके निकले? निश्चित हम निकल पाएंगी, क्योंकि अभी हमारी उम्र बारी बेस मानी अवस्था, अर्थात अभी हमारी जो अवस्था है वो अभी कम है, छोटी उम्र की, कच्ची उम्र की है, यानी ना समझ है अभी। तो मेरे मन में तो मोह का, प्रेम का गर्व सागर
अत्यंत बुरे रूप में आकर के भर गया है, क्योंकि मुझे बड़ा बुरा लगा कि मेरी अभी प्यार करने की उम्र नहीं है, प्रेम करने की उम्र नहीं है। और कृष्ण जी ने मुझे अपनी बाहों में कस करके पकड़ करके मुझे कुंजों में ले गए, बागों में ले गए। मोह का यह गर्भ सागर भरी आई अनेश। तात्पर्य है कि मैं तो कृष्ण के प्रेम जाल में फंस गई हूं, अब इसे बचना निकलना संभव नहीं है। अनीश यानी जिसका कोई स्वामी नहीं होता, अर्थात दीपक। गर्भ सागर से अभिप्राय गर्विता नायिका से है। गर्विता नायिका तो दो प्रकार की होती हैं, प्रेम गर्विता और रूप गर्विता। यहां प्रेम पर गर्व होने के कारण राधा प्रेम गर्विता नायिका के रूप में हमें नजर आती हैं। यहां दीपक अलंकार बतलाया गया है क्योंकि उपमेय और उपमान, वर्ण और अवर्ण एक ही धर्म से जुड़े होते हैं। इसमें कृष्ण उपमेय है और चंद्रमा उपमान एक ही धर्म उदित होने से जुड़े हुए हैं। यह ऋषुपति वो भालू बसु पुन पंचकूट पद हैं। मनसीर भूप में अतिशोक्ति है क्योंकि यहां उपमेय कृष्ण लुप्त है। इस प्रकार से इस पद्य में भगवान श्री कृष्ण और राधा के मिलन का बहुत ही मनोहारी चित्रण साहित्यकार ने किया है। अगला जो महत्वपूर्ण पद है उसको देखिएगा, मैं आपके सामने उसको वाचन कर रहा हूं और आप उसे ध्यान से सुनिएगा। 22वां पद है, मानिन अजौ छांडो मान। तीन बीवी दधी उतारत राम दल जुत सान। तीन लय लय बै लय करे तो संग कौन भल अति अलिजान। डेढ़ लय लय कल लेत नाही प्राण प्रीतम जान। तीन की रूप रति पति ब्रज ने दूती आन। लगी फिरत 50 तिथि तव पास करवर आन। कहा कही कही के बुझाओ देख सकत ने हान। सूर श्याम सुजान पाइन परोकारो कान। इस पद में मान करके अर्थात रूठ करके बैठी हुई राधा को मनाती हुई सखी राधा से मान छोड़ने के लिए, यानी जो मान करके बैठ गई है, रूठ करके बैठ गई है, उसको मान छोड़ने के लिए, अपने रूठने की अवस्था को छोड़ने के लिए आग्रह करती हुई कहती है कि मानिन अजौ छांडो मान। ये तीन बीवी छवि, तीन बीवी वी प्लस 3 वी अर्थात 6 वी हुई। इस प्रकार शब्द बना 6 प्लस वी अर्थात छवि। दधिसु चंद्रमा रामदल यानी तारा राम का, दल राम की, एक सेना रीक्ष सेना थी, रीक्ष सेना, और रीक्ष का अर्थ तारा भी होता है। तीन लय लय छल, 3 लय प्लस फिर 3 लय, इस प्रकार हुए 6 लय अर्थात छल शब्द बना। अलिन अलिन सखी, डेढ़ लल तिल भर, डेढ़ लय लय अर्थात डेढ़ लय डेढ़ लल यानी 3 लय, 3 का अपभ्रंश शब्द है ती। इस प्रकार ती प्लस लय तिल बना, और यहां तिल का आशय है तिल भर, स्वल्प में थोड़े से में। कल चैन, और 3 की 6 की अर्थात मस्त 3 की 6 की अर्थात छकी। 50 तिथि सोती सोत 50 ती 50 ती सोती अर्थात सौत, और आन मानी हठ जिद। देखिएगा, 3 बीबी दधिसुत उतारत राम दल जुत शान। सखी राधा को अपना मान रूठना छोड़ करके मन जाने के लिए कहती हैं कि मानी रूठी हुई राधा, आज तो तुम अब या तो अपना यह मान रूठना त्याग दो, छोड़ दो। देखो वह कृष्ण तो तुम्हारे मुरझाए हुए चेहरे की तुलना तारों से युक्त चंद्रमा से कर रहे हैं। 3 लय लय बल करे तो संग कौन भल अलिजान।
तात्पर्य कि रूठने से तुम्हारे मुख की जो शोभा है, कांति, वो फीकी पड़ गई है। और जिसकी शोभा कृष्ण चंद्रमा के प्रकाश से फीके पड़े तारों से कर रहे हैं। हे सखी, भला तुम ही जानो कि कौन व्यक्ति तुम्हारे साथ छल बल करेगा। उन प्रियतम कृष्ण के प्राण तो तिल भर समय तक के लिए चैन नहीं पाते हैं तुमको देखे बिना। तुम छकी हो, अर्थात तुम्हें गर्व है कि तुम्हारा पति रति के समान है। डेढ़ लय कल लेत नाही प्राण प्रीतम प्राण, तीन की रूप रति पति ब्रज न दूती आन। अर्थात तुम्हारे जो पति हैं वो तो रति देव के समान, कामदेव के समान हैं, सुंदर हैं। कृष्ण रूप रति के समान है, कृष्ण मेरे पति है, और ब्रज में ऐसे और दूसरी नारी के नहीं हैं ऐसे पति। पर यह बात गलत है, क्योंकि अनेक सौतें तुम्हारे आसपास तुम्हारे ही समान सुंदर और आन हट करके लगी बनी रहती हैं। अर्थात पात्र यदि तुम अधिक रूठी रही तो तुम्हारे आसपास इठलाती तुम्हारे ही समान सुंदर सौतें उसका लाभ उठा करके कृष्ण को अपना लेंगी, अर्थात तेरे प्रियतम को तेरे से चुरा लेंगी। लगी प्रत 50 तिथि तव पास कर बर आन, कहा कही कही के बुझाओ देख सकत ने हान। तात्पर्य है कि यदि तुम अधिक रूठती रही तो तुम्हारे आसपास इख्याति जो दूसरी सुंदर नारियां हैं वो तुम्हारे पतिदेव भगवान श्री कृष्ण को अपना लेंगी, उसे अपना बना लेंगी। जो सौतीन है वो बना लेंगी। कहा कहे कहीबे को बुझाओ देख सकत ने आन, सूर श्याम सुजान पाइन परो कारो कान। अतः तुम्हें मैं क्या कह करके समझाऊं, तुम खुद भी तो अपनी हानि को नहीं देख पा रही हो। तुम्हारा इसमें लाभ है या हानि है। और देखो तो कारो कान, काला कन्हैया तो तुम्हारे पैरों पर भी पड़ा है। अब तो तुम्हें अपना हट छोड़ते हुए कृष्ण को क्षमा कर अपना लेना चाहिए। इस प्रकार से राधा जी के रूठने और मान छोड़ने के आग्रह से संबंधित यह पद था। इसमें उनकी सखी सहेलियां उन्हें मनाने, उन्हें मान छोड़ने का संदेश दे रही हैं। अगला जो महत्वपूर्ण पद है देखिएगा, पद नंबर 25। बीती जामिनी जुग चार, जात देव सुमोही मारी वीर भूषण चार। धनुज पति को अनुज प्यारी गई निपट विसार। नागरी पूभस लगत नाई हो रही पचहार। कपटहीन ने मीन अरी मरन बिचूरते त्यार। सूर करते विनोकते भूचरे ने करते पुकार। इस पद में कुछ कठिन शब्द हैं, उनको मैं सबसे पहले आपके समक्ष कहना चाहूंगा। जामिनी यानी यामिनी अर्थात रात्रि। जात देव का अर्थ है अग्नि। वीर भूषण, वीरों का आभूषण कौन? चंदन। धनुज पति को अनुज प्यारी यानी नींद। धनुज मानी राक्षस और उनका पति राजा रावण, और रावण का अनुज भाई कुंभकर्ण, और कुंभकर्ण को प्यारी क्या है? नींद। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ नींद। नागरी पुभस, इसका अर्थ है पलक। कैसे? नाग यानी हाथी और उनका रिपु शत्रु कौन है? सिंह, और सिंह का भस यानी भोजन क्या है? आमिष यानी मांस। आमिष, निमिष, पल, और पल से पलकें। पचहार, पच अर्थात प्रयत्न कर हारना। विनोक्त, बिना कथन के विनोक्ति अलंकार। बुचर, मुर्गा। बु माने पृथ्वी, मिट्टी को चरने वाला, खाने वाली। दीमक, दीमक को खाने वाला मुर्गा, बूचर। इस पद में नायिका अर्थात राधा जी अपनी सखी से अपनी दशा यानी कौन सी? विरह दशा का वर्णन कर रही हैं कि क्या हो रहा है। बीती जामिनी युग चार। नायिका अर्थात राधिका जी अपनी सखियों से कह रही है कि हे सखियों, मेरी रात्रि तो 4 युगों के समान बीतती है। बीती जामिनी युग चार, युग मानी युग अर्थात 4 युगों के समान लंबी अवधि के समान मेरी रात्रि बीतती है।
और विरागिनी के तपते शरीर को शांत करने के लिए लगाया गया चंदन जातदेव अग्नि यानी विरागिनी सुमोही मारी वीर भूषण जार, अर्थात मैंने अपनी विरागिनी को शांत करने के लिए जो चंदन लगाया है, चंदन मुझे अग्नि के समान जला रहा है। मेरी प्यारी नींद मुझे बुरी तरह भूल गई है या भुला गई है। तनुजपति को अनुज प्यारी गई निपट विसार। तनुजपति, दनुज मानी राक्षस, और राक्षसों के स्वामी कौन? रावण। को अनुज, और उसका छोटा भाई कौन? कुंभकर्ण। और कुंभकर्ण अनुज प्यारी, और कुंभकर्ण को प्यारी क्या है? नींद। गई निपट विसार, अर्थात मेरी नींद भी मुझे भुला गई है, यानी मुझे नींद तो आती ही नहीं है। नागरी बस लागत नहीं हो रही पच पचहार। मैं पच पच कर प्रयत्न कर करके हार थक गई हूं, और फिर भी मेरी पलकें नहीं लग रही, अर्थात नींद नहीं आती है। अरे सखी, मैं कपटहीन कपट रहित उस मछली के समान भी नहीं हूं जो जल से बिछुड़ते ही मरने को तैयार रहती है। कपटहीन ने मीन एरी मर्त बिछुड़तियार, अर्थात राधा जी अपनी अन्य सखियों से कहती है कि हे सखियों, मैं कपटहीन उस मछली के समान भी नहीं हूं जो जल से बिछुड़ते ही मरने को तैयार हो जाती है, अर्थात मैं तो मर भी नहीं पा रही हूं। अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के वियोग में मैं केवल तड़प रही हूं, मर नहीं पा रही हूं, जबकि जो मछलियां हैं वो जल से बिछुड़ते ही मर जाती हैं, अर्थात मैं तो उनकी तरह भी नहीं हो पा रही हूं। आगे, सूर करत विनोक्त भू चर चर न करत पुकार। सूरदास जी कहते हैं कि अब तो मुर्गा भी बिना उक्ति के, अर्थात बिना बोले रह जाता है। वह जरा भी पुकार नहीं लगाता, अर्थात मुर्गा भी रात में बांग नहीं देता। तात्पर्य की प्रभात भी नहीं हो पाता है, प्रातःकालीन बेला भी नहीं हो पाती है। विनोक्त भू चर से अर्थ लिया था इन्होंने, भूमानी पृथ्वी, भूचर चरचर से तात्पर्य लिया था मुर्गा। कैसे? भूमानी पृथ्वी अर्थात मिट्टी को चरने वाला। भूचर चर अर्थात मिट्टी को चरने वाला कौन? दीमक। भूचर चर, और फिर मिट्टी को खाने वाली कौन है? दीमक। और दीमक को खाने वाला कौन है? मुर्गा। अर्थात मुर्गा भी आजकल तो बांग नहीं देता है। इस प्रकार से राधा जी ने कहा है कि अब तो मुर्गा भी नहीं बोलता है, जिससे मुझे पता लग जाए प्रातःकालीन बेला होने वाली है, जिससे मैं जाग जाऊं। इस प्रकार से इस संपूर्ण पद में विरह विदग्ध नायिका अर्थात राधिका जी के मनोभावों का इस पद में चित्रण किया गया है, विरही भावों का इसमें चित्रण किया गया है। इसमें वीरभूषण धनुजपति को अनुज प्यारी नाग रिपु भस और भू चर चर कूट पद हैं, यानी कूट का अर्थ वही क्लिष्ट पद हैं। भूमानी पृथ्वी, ये तो मैंने आपको बतला दिया था। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण पद है वो एक छोटा सा पद है, उसको और मैं आपको आज की व्याख्यान में उसको भी मैं कंप्लीट करा देता हूं। देखिएगा, बैठी आज कुंजन और तकत है वरस भानु नंदिनी बलिते नंद किशोर भानु सुत हिते शत्रु पित लागत उठत दुख फेर वे गए सुर सूल सूरज विरह अस्तुत फेर। वरस भानु नंदिनी, वरस भानु की पुत्री अर्थात राधा। बलित न्योछावर होना नंद किशोर अर्थात कृष्ण जी। भानु सुत हित, सूत्रपित पवन, भानु के सुत
यानी सूर्य के पुत्र कौन? कर्ण। और कर्ण के हित चाहने वाले मित्र कौन? दुर्योधन। और दुर्योधन का शत्रु कौन? भीम। और भीम के पिता वायुदेव। इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ पवन। सुर यानी सुमन कैसे अर्थ हुआ? पुष्प। सुर का पर्यायवाची सुमन है और सुमन को पुष्प भी कहते हैं। विरह विप्रबलब्धा नायिका। अस्तुत फेर व्याज निंदा अलंकार। अप्रस्तुत प्रशंसा को फेर उलटने से उसका विपरीत अलंकार व्याज निंदा अलंकार होता है, जिसको व्याज स्तुति अलंकार भी हम कहते हैं। तो इस पद में क्या वर्णन है कि एक सखी दूसरी सखी से राधा की विरह वेदना का वर्णन कर रही है। कैसे कर रही है? कि बैठी आज कुंजन और। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, मैंने आज क्या देखा कि आज राधा नंद किशोर कृष्ण पर स्वयं को निछावर करती हुई कुंजों की ओर देख रही है। तकत है वरस भान नंदिनी बलित नंद किशोर, अर्थात नंद किशोर पर भगवान श्री कृष्ण जो नंद बाबा के पुत्र हैं उन पर अपना आप को न्यौछावर करती हुई वो ब्रज भान नंदिनी अर्थात राधिका जी कुंजों की ओर देख रही है। जब इसे भानुसुत इत शत्रुपित लागत उठत दुख फेर, जब इसे हवा लगती है तो फिर इसका दुख उभरने लगता है। इसके लिए सुर सुमन अर्थात फूल कांटे बन गए हैं। वह सुर सूल अर्थात जो सुर अर्थात फूल भी उनके लिए क्या बन गए हैं? कांटे। विरह अस्तुत फेर। सूरदास जी कहते हैं कि सखी कहती हैं कि विरहकुल राधा इसकी फूलों की अस्तुत अर्थात निंदा करती है। इसमें विप्रबलब्धा नायिका है और व्याज निंदा अलंकार है। इसमें नायिका को विप्रबलब्धा बताया गया है, जबकि नायिका नायक से मिलन स्थल पर जाती है। वहां नायक नहीं मिलता तो उस स्थिति में दुखी नायिका वंचिता कहलाती है। इस पद में राधा कुंजों में गई पर कृष्ण उसे नहीं मिले तो वह दुखी उठती है, अतः वह विप्रलब्धा नायिका है। इसमें ब्याज निंदा अलंकार ब्याज स्तुति अलंकार कैसे है? इसमें एक की निंदा के द्वारा दूसरे की निंदा की जाती है। जैसे भौरों की निंदा कर कोई कृष्ण की निंदा करे, प्रस्तुत पद में सुमन की निंदा के बहाने श्रेष्ठ मन वाले कृष्ण की निंदा की गई है, इसलिए ब्याज स्तुति अलंकार है। इसमें भानु सुत हित शत्रुपित कूट पद है, यानी कूट पद क्लिष्ट दोष है जिसका अर्थ बड़ी कठिनाई के साथ ज्ञात होता है। इस प्रकार से आपके पाठ्यक्रम में जो साहित्य लहरी हैं उनके जो प्रमुख पद है उनका मैं अनुसरण करा रहा हूं। मुझे उम्मीद है सूरदास के विद्यार्थी वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो मैं ये व्याख्यान आप तक पहुंचा रहा हूं उन्हें आप ध्यान से सुनेंगे, जिससे कि आपका पाठ्यक्रम समय पर पूरा होता रहे। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।